प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। आप सभी श्रोतागण को हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था, जिसकी केवल एक ही संतान थी। राजा अश्वपति की इकलौती संतान देवी सावित्री बहुत ही प्रभावशाली लड़की थी। देवी सावित्री को राजा अश्वपति और महारानी ने बड़े ही प्यार और दुलार के साथ पाला था। फिर जब लाड़ों में पली बड़ी सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजर्षि अश्वपति ने सावित्री से अपने लिए वर चुनने को कहा। पिता की आज्ञा का पालन कर सावित्री ने धूमत्सेन के बेटे सत्यवान को अपने लिए बेहतरीन माना। हालांकि विवाह के मध्य ही नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्प आयु होने के बारे में बताया था। सत्यवान की आयु को लेकर श्री नारद मुनि ने बताया था कि विवाह के 1 साल बाद ही सत्यवान का मृत्यु को प्राप्त हो जाना निश्चित है। नारद मुनि की यह बात सुनकर राजर्षि अश्वपति भयभीत हो गए और बेटी सावित्री को दूसरा पति चुनने के लिए अनुरोध करने लगे। लेकिन बेटी सावित्री को पिता की बात मंजूर न थी। बेटी हट करने के आगे राजा अश्वपति की एक न चली और फिर उसके बाद ही निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से विधि पूर्वक संपन्न हो गया। शादी के बाद सावित्री सत्यवान और उसके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। देवी सावित्री अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए रोज ही विधिवत तरीके से व्रत रखने लगी। लेकिन जब नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया, तो उस दिन सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने वन की चल गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगा, तभी उनके सिर में तेज दर्द हुआ। दर्द के कराह कर सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे और एक घनी छाया वाले बरगद के पेड़ के नीचे पत्नी सावित्री की गोद में लेट गए। पत्नी की गोद में लेटे लेटे ही सत्यवान ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर उसके बाद सत्यवान के प्राण लेने के लिए यमराज का आगमन हुआ। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तो सावित्री भी उन्हें के साथ चलने लगी। यमराज ने देवी सावित्री को बहुत मना किया, लेकिन सावित्री के प्यार और समर्पण के आगे यमराज की एक ना चली। सावित्री की जिद देखते हुए यमराज ने उनसे कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। यमराज द्वारा कही गई शर्त की ये बात सुनकर सावित्री ने 100 पुत्रों की माता बनने का, अपनी कोख से जन्म देने का वरदान मांग लिया। लेकिन यमराज द्वारा दिया गया ये वरदान तभी पूरा होकर फलित हो पाता जब यमराज उसके पति सत्यवान को जिंदा कर देते। अब यमराज सावित्री को दिए गए अपने वचन से बंधे हुए थे। उसी वचन का मान रखते हुए उन्होंने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण दोबारा लौटा दिए। प्राण लौटाने के बाद सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये सिद्ध व्रत रखती है, ताकि उनके भी पति की आयु लंबी हो और उन्हें सुख दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय।